आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत के बारे में। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। थैंक यू। भारतीय इतिहास के स्रोत को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख और सिक्के आते हैं। अभिलेख में गुहा लेख, स्तंभ लेख, मूर्ति लेख, प्रशस्ति, ताम्र लेख। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक लेख और धर्मशास्त्र लेख आते हैं। धार्मिक लेख में वैदिक, जैन, बौद्ध और धर्मशास्त्र लेख में स्मृति, पुराण, ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी, चीनी, फारसी, अन्य यात्री आते हैं। पुरातात्विक स्रोत: पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं व पुराअवशेष अर्थात आभूषण, उपकरण व स्मारक मुख्य हैं। अभिलेख: अभिलेखों के अध्ययन की शाखा को एपिग्राफी कहा जाता है। ये स्रोत सबसे प्रामाणिक व विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि ये तत्कालिक होते हैं तथा इनमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख बोगजकोई मध्य एशिया 1400 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। भारत में सर्वाधिक अभिलेख मैसूर से प्राप्त हुए हैं। भारत के सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं, जो कि ब्राह्मी, खरोष्ठी, अम्राइक व यूनानी लिपि में है, परंतु अधिकतर की भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी है। अशोक के अभिलेखों की प्रेरणा ईरान सम्राट द्वारा डेरियम वंश से मिली थी। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में टिफेंथलर ने खोजा, जबकि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता प्राप्त की थी। अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी मिलता है तथा पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम व निट्टर को मिले 4 ही ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम मिलता है। विलियम जोन्स प्राचीन भारतीय इतिहास का पथ प्रदर्शक माना जाता है। इन्होंने ही पहली बार मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित पोलीब्रोथा को पाटलिपुत्र सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य बताया था। अभिज्ञान शाकुंतलम व ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले विलियम जोन्स ने ही किया था। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय विंसेंट स्मिथ को जाता है, जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। पहला गैर सरकारी अभिलेख है हेलियोडोरस का बेसनगर का अभिलेख है, जिसे विष्णु स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। गरुड़ स्तंभ से 2री सदी में भागवत धर्म की उन्नति का उल्लेख मिलता है। संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख है। यह अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक व रुद्रमन प्रथम सहित 3 शासकों का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है, जिसे समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने उत्कीर्ण करवाया था। हर्षवर्धन की पुलकेशिन द्वितीय से हार का वर्णन ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है, जिसे पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्त ने उत्कीर्ण करवाया था। स्कंदगुप्त के समय हुनों के आक्रमण व स्कंदगुप्त की जानकारी भित्री अभिलेख से मिलती है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख 510 ईस्वी का सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है। सिक्कों के अध्ययन की शाखा को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं, जो लेख रहित हैं। 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पंचमार्क कहा है, क्योंकि इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र चिन्ह ठप्पे लगाकर बनाए जाते थे। ये ठप्पे मारकर बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा गया है। भारत में सर्वप्रथम सिक्के चांदी के प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है, चांदी का तत्सम रूपक होता है, इसलिए मौर्य काल में सिक्कों की निगरानी रखने वाला अधिकारी को रूपक दर्शक और वर्तमान में यह सिक्का रुपया कहलाया। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यवन शासक मिनेंडर को जाता है। व्यापारिक आधार पर सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी करने का श्रेय बिम कड़फिस को जाता है। महात्मा बुद्ध का चित्र पहली बार सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाने का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम वह प्रथम भारतीय शासक था जिसने सिक्कों पर अपनी रानी कुमार देवी का चित्र उत्कीर्ण करवाया।
समुद्रगुप्त पहला शासक था जिसने अपनी रुचि संगीत प्रेम को सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया, जिसमें उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम वाक्यांश उत्कीर्ण करवाया। शुद्ध अरबी ढंग के सिक्के चलाने का श्रेय गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश के चांदी के सिक्के टंका व तांबे के सिक्के जीतल कहलाते हैं। मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की प्रतिमा उत्कीर्ण करवाई थी, जबकि अकबर ऐसा शासक रहा जिसने अपने चित्रों पर राम सिया वाक्यांश उत्कीर्ण करवाया था। चमड़े के सिक्के जारी करने का श्रेय एक दिन के बादशाह निजामुद्दीन भिश्ती को जाता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी हुए, इसलिए गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। शीशे के सिक्के जारी करने का श्रेय सातवाहन शासक को जाता है। रुपया चलाने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। शक व इंडो पार्थियन व राजवंश की जानकारी का स्रोत मुख्य सिक्के हैं। पूरा अवशेष बामियान अफगानिस्तान में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा मिली थी, जिसे तालिबान विद्रोहियों द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसे पुनः बनाया जा रहा है। अंकोर वाट कंबोडिया में विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर मिला है। बोरोबुदुर जावा इंडोनेशिया में विशाल बौद्ध स्तूप मिला है।